हेलो एवरीवन, और आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। पिछले 2 दिन से आप न्यूज में, आप ट्विटर पे, आप हर एक सोशल साइट पे सिर्फ एक ही न्यूज पढ़ रहे होंगे, एक ही न्यूज सुन रहे होंगे। वो ये है कि क्या इंडिया, जिसका नाम अब बदलकर भारत कर दिया जाएगा, क्या हमारे देश को इंडिया नाम की जगह भारत देश के नाम से जाना जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे देश को सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस, एक ही लाइन में मैं इसको आपको जवाब देके यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो देश है इंडिया, उसका नाम अगर भारत पड़ भी रहा है तो कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था देश, है ना। तो हम इंडिया से ज्यादा हर जगह पहले ही भारत देश यूज करते थे। बाकी ये अब फिर से चर्चा में क्यों है ये विषय, 2 दिन से इतना ज्यादा क्यों इस पर हर जगह बवाल हो रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कोई भी सोशल साइट हो, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहला की पॉइंट ये है कि क्या देश का नाम इंडिया हटाकर भारत रख दिया गया है, क्या ऐसा करना संभव है या क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सारे इस सेशन में हम जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बात उठी कहां से। जैसा कि आप जानते हैं कि 8, 9, 10 3 दिन हमारे दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें 20 अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और हमारे यहाँ पर इस G20 की समिट को यहाँ पे कंडक्ट होने जा रही है। जब ये G20 की ये जो समिट है, ये बैठक है, तो इसमें 9 तारीख को जो भी अलग अलग देश से बहुत बहुत महान महान हस्तियां आने वाली हैं, तो उनको 9 तारीख को राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की साइड से डिनर के लिए इनवाइट किया गया। तो ये राष्ट्रपति भवन से, प्रेसिडेंट हाउस से एक लेटर यानी कि एक पत्र जारी किया गया, और जिस पत्र के बाद ही ये ज्यादा जो इंडिया और भारत की जो कंट्रोवर्सी चीजें हैं ये सामने निकल के आई हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि आज से पहले आपने जब भी ऐसे आपने लेटर देखे होंगे जो प्रेसिडेंट हाउस से रिलीज होते हैं, उसमें लिखा हुआ आता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो कल आपका ये जो लेटर आपका रिलीज किया गया है, इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि इंडिया शब्द की जगह यहाँ पे भारत शब्द को यूज में लिया गया है। और इसी लेटर के बाद, ये लेटर था क्या, तो ये लेटर है कि जो 9 सितंबर को डिनर के लिए, जो मतलब G20 की बैठक में जो अलग अलग महान हस्तियां शामिल होने वाली हैं, तो उनको हमारे देश में 9 सितंबर 2023 की शाम को ले मेरिडियन होटल है वहां पर दिल्ली के अंदर, उसमें डिनर के लिए इनविटेशन भेजा गया। और इस इनविटेशन पत्र में, ये जो इनविटेशन लेटर है, इसी में लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले जब भी कभी ऐसा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से कोई लेटर रिलीज किया गया है, तो उसमें हमेशा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आया है। लेकिन इस बार पहली बार इस लेटर में लिखा हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और इसी लेटर के बाद ये लेटर इतना ज्यादा वायरल हो गया ट्विटर पे या कोई भी सोशल साइट पे, उसके बाद से ये बवाला उठ गया कि क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार, क्या भारत सरकार इंडिया की जगह भारत शब्द को यूज में लाने वाली है, या भारत शब्द को यहाँ पर हम हर एक जगह ऑफिशियली भी अनाउंस करने वाले हैं, हर एक पत्र में या हर जगह इस नाम को हम इंडिया जहां जहां है उसको हम भारत करने वाले हैं क्या। यही अलग अलग क्वेश्चंस हर किसी के दिमाग में आने लग गए। वैसे आपको मैं बता दूं कि इंडिया हम बहुत ही कम रेयर यूज करते हैं। वैसे मैं अपनी बात करूं, मैं स्पेशली मैं अपनी बात करूं, तो मुझे भारत नाम ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया नाम आ गया हमारे सामने। भाई हम अपने देश को पहले भारत सोने की चिड़िया, आपने सुना होगा भारत देश में ऐसा हुआ करता था, भारत देश में ऐसा होता था। वो बात अलग होगी कि आजकल की जनरेशन हम लोग इंडिया वगैरह नाम ज्यादा यूज में लेने लग गए हैं। तो भारत कोई नया शब्द नहीं है, भारत हमारे ही देश का नाम है, हिंदुस्तान भारत है ना, हमारे ही देश का नाम है। ये लेटर था, इसके बाद से सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर बाहर आने लग गई। अब बात यह है कि मैम ये इतना ज्यादा जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, कल पूरे दिन भारत शब्द ट्रेंड हुआ है ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन ये था कि जैसा आपको पता होगा जुलाई में इंडिया नाम की एक पार्टी का गठन किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, और लोकसभा इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की जितनी भी सारी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी का नाम यहां पर गठन किया गया, जिसका नाम भी इंडिया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। यानी कि एक अलायंस तैयार किया गया विपक्ष की तरफ से, जिसमें सारे लगभग
लगभग सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर एक अलायंस बनाया है और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट लेटर आपका जब रिलीज किया गया था तो उसके बाद से विपक्ष ने ही इस चीज को इतना नोटिस किया कि भाई जहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आना चाहिए था वहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा आ रहा है। क्या हमने जो ये अपोजिशन क्या जो एक अलायंस बनाया है, यानी कि जो इंडिया नाम से हमारा अलायंस बना है, क्या इससे मोदी गवर्नमेंट डर गई है? और इसी पर अलग अलग तरीके से विपक्ष की तरफ से बहुत सारे ट्वीट आने लग गए, बहुत सारी स्टेटमेंट आने लग गई, जिसमें से एक स्टेटमेंट यहां पर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से भी थी। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट ने कहा है कि नामुमकिन है कि जो इंडिया शब्द है उसकी जगह आप भारत कर दो, ऐसा मुमकिन हम होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ये एक ट्वीट किया गया और उसके बाद से अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रतिक्रिया आने लग गई, जिसमें से बहुत सारे डाउट आने लग गए लोगों के मन में कि अगर आप भारत शब्द को यूज में ला रहे हो इंडिया को हटाकर, यानी कि इंडिया की जगह अगर आप भारत शब्द को यूज में ला रहे हो तो बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे आपको। जैसे आप जानते हैं आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसको आपको बीआईटी करना पड़ जाएगा, यानी कि भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसको आपको बीआईएम करना पड़ जाएगा। इसके साथ साथ आप कहां कहां, मोदी गवर्नमेंट से विपक्ष ने सवाल पूछा कि भाई आप कहां कहां चेंज कर दोगे, आप क्या इतना डर गए हो, हमारे अलायंस की पार्टी का नाम इंडिया रखा है तो आपने इंडिया देश को ही इंडिया शब्द यूज करने से मना करने लग गए हो आप, क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है? यानी कि विपक्ष ने तेज वार किया कि भाई क्या आप हमारी इस अलायंस से इतना ज्यादा डर गए हो कि आप द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह आप भारत यूज करने लग गए हो। और इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आए दिमाग में कि क्या आईआईटी को बीआईटी कर दिया जाएगा, क्या आईआईएम को बीआईएम कर दिया जाएगा, और आप कहां कहां चेंज करोगे मोदी गवर्नमेंट से, ऐसा बहुत सारे सवाल पूछे गए। जैसे आप जानते हैं कि हम जो हमारी करेंसी रुपीज है, रुपीज में भी आपने देखा होगा कोई भी नोट हो उस पर क्या लिखा हुआ होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या आप इस रुपीज में, यानी कि करेंसी जो आप सर्कुलेट हो रही है, इस करेंसी को भी आप अपने पास डिपॉजिट करके नई करेंसी जारी करोगे जिसपे जहां पर लिखा हुआ आएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत, तो क्या रुपीज के ऊपर जो इंडिया लिखा हुआ है वो भी भारत हो जाएगा? क्या आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि पैन कार्ड पे भारत सरकार भी लिखा है, तो क्या ये भी हट जाएगा? आपके इलेक्शन आईडी होता है, इलेक्शन कमीशन का जो आईडी होता है उस पे भी लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या यहां पर भी भारत हो जाएगा? इसके साथ आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहां पर भी क्या भारत कर दोगे? आपके आधार कार्ड पे भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो और इसके साथ साथ आपके हर जगह, यानी कि जितने भी हमारे नेशनल आईडीज होते हैं उन सब पे हम इंडिया शब्द को ही लिखा हुआ पाते हैं, तो क्या वहां पर भारत कर दिया जाएगा? क्या ऐसा मोदी गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है करने का? तो ये सारे विपक्ष ने बहुत सारे इस प्रकार के ट्वीट किए गए कि भाई कहां कहां आप इंडिया नाम को चेंज कर दोगे। हालांकि कुछ लोगों ने इसके सपोर्ट में भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं, जैसे एक ट्वीट है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी ने कल ही ट्वीट किया एक और लिखा भारत माता की जय, है ना। वैसे कोई नया लाइन नहीं है, हम सब यही बोलते हैं भारत माता की जय, हमने कभी ये नहीं बोला इंडिया माता की जय, है ना, हम भारत माता की जय ही बोलते हैं हम। ये थी पूरी बात कि कैसे ये इंडिया शब्द कहां से वायरल हुआ। तो मैंने आपको बता दिया कि ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पहली बार प्रेसिडेंट लेटर में जो डिनर के लिए इनविटेशन कार्ड भेजा गया उस पे यूज हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसलिए अपोजिशन पार्टी ने कहा कि भाई जो हमने अलायंसेस बनाए हैं उन अलायंसेस का अलायंस बना के जो हमने कमेटी गठन की है जिसका नाम इंडिया है, इस इंडिया नाम की वजह से मोदी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा डर गई है कि उनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में हमें एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं और इनफैक्ट हम जीतने का दावा भी पेश करते हैं कि 2024 के इलेक्शन हम जीतने वाले हैं। इसलिए मोदी गवर्नमेंट यानी भारत की जो सरकार है वो डर गई है और उसने हर जगह से इंडिया शब्द को यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर इंडिया शब्द जहां जहां रहेगा वहां पर हमारे अलायंसेस प्रमोट होते रह जा रहे हैं डायरेक्टली। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने इस इंडिया शब्द को यूज करने के लिए यहां पर कुछ कुछ स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है और इस इंडिया शब्द को भारत शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया भारत दोनों ही हमारे लिए
एक ही बात है, हमारे लिए दोनों का ही एक ही मीनिंग है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है ना। आर्टिकल नंबर 1 में दोनों शब्द यूज किए गए हैं, दोनों टर्म यूज किए गए हैं, इंडिया भी और भारत भी। तो हमारे लिए इंडिया और भारत दोनों ही शब्द एक जैसे हैं, दोनों का वही महत्व है। जो हमारे लिए इंडिया का है वही हमारे लिए भारत का है, जो भारत का है वही हमारे लिए इंडिया के लिए है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यहाँ पर हमारे भारत सरकार के द्वारा किसी भी टाइप का ऑफिशियल अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि हमने भारत नाम को यहाँ पे आगे रखने के लिए बोला है या इंडिया नाम को हटाकर रखने के लिए हमने कोई ऐसी स्कीम लागू कर रहे हैं या ऐसा कुछ हम प्रावधान लेके आ रहे हैं या हम पार्लियामेंट के कोई स्पेशल सेशन कंडक्ट हो रहा है उसके अंदर कोई ऐसा हम बिल लाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी बात यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का ऑफिशियल तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं किया गया है कि हमने इंडिया नाम को हटाकर भारत नाम यूज करने के लिए बोला है या दोनों ही रहेंगे या एक रहेगा। ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये सही फैसला है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये गलत फैसला है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हम बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया अलायंस से डर के ये नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है, कोई किसी को सही लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है जो मेरे लिए भारत के लिए मन में मान स्वाभिमान और जितनी सारी इज्जत रिस्पेक्ट है वही मेरे लिए इंडिया के लिए, और जो इंडिया के लिए वही भारत के लिए है। और मेरे लिए तो इंडिया भारत हिंदुस्तान सब एक ही है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों को कौन सा नाम अच्छा लगता है, इंडिया या भारत, या ये जो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं इस इलेक्शन के लिए ये अभी से ऐसे ऐसे बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे शुरू हो रहे हैं। तो ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या सोचना है कि क्या ये मुद्दे 2024 के इलेक्शन के लिए लाए गए हैं। आप लोग सभी लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा नाम पसंद है, और अगर ऐसा कोई भारत सरकार फैसला लेती है कि इंडिया की जगह भारत शब्द को यूज में लाना चाहिए तो आप उसके साथ सहमत हैं या नहीं हैं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो का आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।